बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भी काले तीतर के बारे में होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गर्म मिजाज काले तीतर का एक नुस्खा बताऊँगा। और बहुत से काले तीतर जो होते हैं वो गर्म होने की वजह से हलक मारना शुरू कर देते हैं। उसका इलाज बताऊँगा कि तीतर अगर हलक मारता है तो उसका क्या इलाज है, कैसे उसको सेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि काले तीतर की जो बुलाई का सीज़न होता है वो अप्रैल मई से शुरू होता है। तो बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के अंदर अपने तीतर को जो है वो गर्म से गर्म खुराकें खिलाते हैं ताकि उनका तीतर जो है वो बोलना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उनका तीतर जो होता है वो हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है। अंदर से वो बिल्कुल गर्म हो जाता है और वो हलक मारना शुरू कर देता है। नए शौकीन हज़रात होते हैं, उनको इतना ख़ास पता नहीं होता तीतर के बारे में। तो वो जो है एक तो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि तीतर पनी बोलेगा नहीं बोलेगा। आपको ये भी मालूम है कि काले तीतर जो होते हैं वो सर्दियों के अंदर जो है वो बोलना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही जो है बड़े नस्ली तीतर होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम बोलते हैं। तो जो नए शौकीन हज़रात होते हैं उनको इस बात का जो है वो पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो गर्म नुस्खे दे के अपने तीतर को जो है वो एक्सपायर कर बैठते हैं या फिर अपने तीतर को जो है वो बीमार कर देते हैं। तो तीतर के अंदर ये हलक मारने की बीमारी भी ज़्यादा गर्म खुराकें जो है खिलाने की वजह से होती है। अगर आप अपने तीतर को गर्म से गर्म खुराकें जो है वो लगातार खिलाते रहते हैं तो जिसकी वजह से आपका तीतर जो है हलक मारना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसा तीतर जो है वो चक्री बुलाई के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वो उसको आपने जो है वो सीज़न से पहले ही उसको गर्म खुराकें दे के जो है उसको इतना हीटअप कर दिया होता है कि वो सीज़न के अंदर जो है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता। वक्ती तौर वो बोलेगा 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से आपका तीतर जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो गर्म हो चुका होगा। तो इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने तीतर को जो है वो वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खुराक दिया करें। अगर आप कोई नुस्खा देते हैं तो वो एक ख़ास हद तक दिया करें। ऐसा नहीं कि सुबह शाम दोपहर आप वही गर्म चीज़ें जो अपने तीतर को खिलाते रहें। साथ साथ सब्ज़ भी इस्तेमाल किया करें, खुराक चेंज किया करें, बाजरा भी इस्तेमाल किया करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बुलाई का सीज़न अभी आने वाला है 1-2 माह के अंदर अंदर। तो जो दोस्तों ने ऐसा काम किया कि गर्म खुराकें खिलाने की वजह से उनका तीतर जो है वो हलक मारना शुरू हो गए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने तीतर की जो हलक मारने की बीमारी होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, तीतर जो है वो ज़्यादा गर्म खुराक खाने की वजह से ऐसा करता है। और जो एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो टिड्डियाँ होती हैं, एक तो परों वाली टिड्डियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन एक परों के बगैर टिड्डियाँ होती हैं जो मेंढक की तरह जो है वो छलांगे लगाती हैं, वो भी ज़्यादातर घास के अंदर ही मिलती हैं। तो वो टिड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो वो अपने तीतर को ना खिलाया करें, क्योंकि वो अपने आपके तीतर को जो है वो हद से ज़्यादा अंदर से गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके तीतर जो है वो बीट के अंदर भी उसको खून आना शुरू हो जाता है। तो हद से ज़्यादा गर्म होने की यही वजह होती है। तो दोस्तों, नुस्खा क्या है? नुस्खा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले जो है वो चुटकी भर आपने सौंफ ले लेने हैं, चुटकी भर सौंफ ले लेनी है। उसके बाद आपने सब्ज़ इलायची जो है वो 2 दाने ले लेने हैं, उसका अंदर से बीज निकाल लेना है। आपने सब्ज़ इलायची को छील के उसके अंदर से बीज निकाल लेना है 2 इलायचियों का। और तीसरी चीज़, आपने जो मिश्री होती है सफ़ेद सफ़ेद कलर की, वो आपने चने के टुकड़े के बराबर ले लेनी है, चने के बराबर। तो ये 3 चीज़ें ले लेनी है आपने। दोबारा बताता चलूँ कि चुटकी भर सौंफ ले लेने हैं,
उसके बाद आपने सब्ज़ इलायची जो है वो 2 दाने ले लेने हैं, उसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। तीसरी चीज़ आपने मिश्री ले लेनी है, और चने के बराबर जो है वो मिश्री का टुकड़ा आपने ले लेना है। तो एक आपने लेना है मट्टी का बर्तन, मट्टी का प्याला ले लें या मट्टी की कोई चीज़ ले लें। मट्टी की चीज़ के अंदर ही आपने ये तीनों चीज़ें भिगोनी है। किसी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नहीं भिगोनी, सिर्फ आपने मिट्टी का जो है वो प्याला लेना है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें भिगोनी है। उसके अंदर पानी आपने जो आपके तितर की पिंजरे के अंदर जो बर्तन होगा पानी वाला, उसके बराबर आपने वही भर के आपने एक डाल देना है उसके अंदर। तो सारी रात आपने भिगो के रखना है। सुबह आपने जो है उसको अपने तितर को कैसे खिलाना है, आपने वो पानी जो है उसके जो बर्तन होगा उसके ऊपर आपने एक बारीक सा कपड़ा रखना है, और पानी जो है उसमें से नितार लेना है आपने। तो दोस्तों जिस बर्तन के अंदर आपने वो तीनों चीज़ें जो है भिगो के रखी हुई होंगी ना, आपने एक बारीक जालीनुमा कपड़ा लेना है, उस बर्तन के मुंह के ऊपर रख लेना है, और उसमें से जो पानी होगा वो आपने नितार के वो पानी आपने दूसरे बर्तन में डाल लेना है। तो वही पानी आपने जो है अपने तीतर की जो है वो पिंजरे के अंदर रखना है, और अपने तीतर को धूप के अंदर रखना है, क्योंकि आपका तीतर पहले ही अंदर से गर्म होगा। तो जब आप उसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो फिर वो जो है वो उसको प्यास लगेगी और वो पानी पीना शुरू कर देगा। तो वही पानी जो है आपने उसको 3 से 4 दिन पिलाना है। इससे उस पानी से इंशाल्लाह आपके तीतर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, अंदर जो उसकी गर्माइश होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका तीतर जो है वो हलक मारना भी बंद कर देगा। तो दोस्तों छोटा सा नुस्खा है, ना महंगा नुस्खा नहीं है, बहुत सस्ता और आसान सा नुस्खा है। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप 3 से 4 दिन जो है इस्तेमाल करें, तो आपका तीतर जो है वो हलक मारना भी बंद कर देगा, और अंदर जो उसकी गर्मी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम परिंदों के बारे में इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।